हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोडा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने देखे थे। कौन कौन से? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, बाद में कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा। इससे रिलेटेड फॉर्मूला और सम हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखे थे। आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि थीटा की कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू हो, सुनना जो बोल रहा हूँ, थीटा की यदि कुछ भी वैल्यू हो तब जो रेशियो उसका आंसर है वो हमें क्या मिल सकता है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि थीटा का मान लो कि थीटा 30 डिग्री है तो रेशियो कितना आता है, थीटा 60 डिग्री है तो रेशियो कितना आता है, ठीक है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन सी। साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ए सी। तो यदि सी की वैल्यू मान लो कि 30 डिग्री और यदि ये एंगल है वो बढ़ता है, ये एंगल है, मान लेते कि एंगल है वो बढ़ गया, तो दोनों साथ में बढ़े। कौन कौन से? ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस। जैसे ये जो एंगल है वो बढ़ेगा, ठीक है, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, ठीक है, ठीक उसके प्रोपोर्शन में ऑपोजिट साइड भी बढ़ेगी और हाइपोटेन्यूस भी बढ़ेगा। यानी कि ये पर्टिकुलर एंगल पे ये जो रेशियो है उसकी वैल्यू है वो हमें फिक्स मिल सकती है। उसका मतलब क्या होता है कि यदि ये एंगल 30 डिग्री हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस एक ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी और सी। यदि ये एंगल 30 डिग्री हो तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो 1/2 आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin c इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यदि ये जो c है वो 30 डिग्री है तो आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें कौन सा एंगल कितना हो। साइन यदि 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, साइन 60 डिग्री हो, मतलब साइन 60 का मतलब क्या होता है कि जब 60 डिग्री पे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 30 डिग्री पे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो वो क्या मिलता है, ठीक है, उसको साइन 30 कहते हैं। साइन 60 का मतलब क्या है कि 60 डिग्री पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो वो क्या मिलता है, ठीक है। ये हर एंगल पे ये जो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो उसका पर्टिकुलर आंसर है वो क्या मिलता है, ये वीडियो में हम इसके डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे फंक्शन यदि एंगल, ये तो मैंने सिर्फ आपको साइन का ही बताया कि साइन यदि 30 डिग्री हो तो साइन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी कि यदि कोई भी एक एंगल 30 डिग्री हो और उसका यदि हम साइन फंक्शन है वो लेते हैं, यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। वो पता कैसे चला, ठीक है, उसके लिए मैं अभी एक आपको टेबल है वो ड्रॉ करवाऊंगा। बाद में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो है वो कितने एंगल पे ये जो रेशियो है वो कितना मिलता है, उसके लिए आज हम टेबल ये वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये टेबल, ठीक है, कि कोई भी एंगल हो, पर्टिकुलर एंगल, यहाँ पे टोटल 5 वैल्यू आएगी। एक तो 0 डिग्री, बाद में 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। स्टैंडर्ड 10th में 90 डिग्री तक पढ़ने वाले हैं। यदि आपने 11 12 मैथ्स लिया तो 90 डिग्री से आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। नहीं लिया यानी डजंट मैटर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके, ठीक है। तो ये वीडियो में अभी जो हम सीखने वाले हैं वो 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं भी आया है
तो वापस जब अभी लिख रहा हूं तब वापस एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। अब आपको धीरे धीरे साइन का जो मतलब है वो थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है, कि ये साइन का मतलब सच में क्या है। ओके, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसको मैंने कर दिया इरेज। अब एक पहले पर्टिकुलर एक साइन फंक्शन की ही बात करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां मैं ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी है वो 90 डिग्री है। ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं एंगल सी है वो थीटा है। थीटा क्या था बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि थीटा है वो एंगल इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो एंगल सी को मैंने लिख दिया थीटा। अभी साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यदि थीटा 30 डिग्री हो, साइन 30 डिग्री हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें हर बार कितनी मिलेगी? 1/2। यानी कि यदि एंगल 30 डिग्री हो, कोई भी एंगल 30 डिग्री हो, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं कि सी वो 30 डिग्री, तो यदि 30 डिग्री पे हमने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिया तो उसका जो आंसर है वो हर बार कितना आएगा बच्चों? 1/2 आएगा। अब आपको दिमाग में ऐसा आता होगा कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, साइन 30 1/2 मिले तो उसका फायदा क्या है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। ओके, मान लो कि ये 30 डिग्री और AC की वैल्यू 10 है और यदि हमें AB फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली sin 30 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो AB अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2। AB की वैल्यू क्या है? तो वो तो फाइंड करना है। AC की वैल्यू क्या है? तो वो 10। 10 इक्वल टू इससे जाएगा तो 10/2 इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। इसका मतलब एंगल की हेल्प से हम ऑपोजिट साइड भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू हमारे पास है तो दूसरी वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, टोटल 5 एंगल की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करने वाले हैं। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। यहां पे मैंने लिख दिया साइन थीटा। अब एंगल 0 हो तो ऑब्वियसली आंसर वो 0 आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं ABC। यदि मान लेते हैं कि ये एंगल 0 हो जाए, मतलब ये नियरेस्ट यहां पे ही आ जाए, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 अपॉन समथिंग विल बी द 0। इसलिए थीटा जब 0 तो साइन थीटा का जो आंसर है वो 0 आता है। एंगल यदि 30 डिग्री हो तो साइन 30 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कैसे याद रखना है, तो उसके लिए भी शॉर्ट टेक्निक है वो दे रहा हूं कि इसको याद है वो कैसे रखना है, लेकिन इसका पहले मतलब है वो समझ लेना। इसका मतलब क्या है कि यदि 45 डिग्री हो और तब हम यदि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो यदि लेते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा? 1/√2 आएगा। ये फिक्स, ठीक, ये पहले से प्रैक्टिकली फिक्स किया हुआ है कि यदि हम 45 डिग्री लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो कितना आएगा? 1/√2 आएगा। साइन 60 डिग्री यदि हम लेते हैं तो उसका जो रेशियो है दैट विल बी द √3/2। यदि 90 डिग्री है उसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे यदि ये ट्रायंगल ABC है, मान लो कि ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन
हाइपोटेनियस, तो बी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, एसी। हाइपोटेनियस कितना है, वो भी एसी है, तो एसी अपन एसी विल बी द 1, इसीलिए sin 90 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, अब इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, तो यहाँ पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबका स्क्वायर रूट है वो ले लिया। अब सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 0/4 मतलब 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ पे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1/√2, यानी कि ये होगा 45 डिग्री, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हमें मिलेगा 60 डिग्री की वैल्यू, और 4 बन जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये हमें मिलेगा 90 डिग्री की वैल्यू। यदि साइन की वैल्यू आपको पता चल गई, मतलब पूरा टेबल वो आपको पता चल गया। कैसे, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं cos थीटा की। बच्चों cos का क्या मतलब होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या मतलब होता है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, cos थीटा कहते हैं। तो यदि थीटा 30 डिग्री है और यदि हम cos फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे थीटा यदि 30 डिग्री है और यदि हम cos फंक्शन लेते हैं, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो है उसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो मिलती है। 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा मैं लिख रहा हूं, cos थीटा, cos थीटा में यदि रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए, याद कैसे रखना है, तो यहाँ रिवर्स से स्टार्ट कर देना है। ये जो 90 डिग्री वो यहाँ पे 0 पे आएगा, बाद में √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको बता रहा हूं। देखो cos 0 यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC है और ये cos थीटा। cos थीटा किसका रेशियो है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का। यदि मान लो कि ये थीटा डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे करके, मान लो कि 0 के नजदीक आ गया, तो ये हाइपोटेनियस ही क्या हो जाएगा, उसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी, ठीक है। यदि नियरेस्ट टू 0 आ गए, एग्जैक्ट 0 नहीं, मान लो कि 0 के नजदीक का, तो भी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो कितना है, वो दोनों साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और एडजेसेंट और हाइपोटेनियस यदि इक्वल हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1। इसीलिए cos का एंगल जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इसलिए cos 01 बाद में √3/2, 30 डिग्री पे, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं बच्चों tan थीटा की। किसकी बात करते हैं, tan थीटा की। tan थीटा इससे पहले मैं आपको बताया था कि वो sin थीटा अपन cos थीटा है। sin और cos का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं tan थीटा। तो यहाँ पे 0/1 मतलब 0, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√3, क्योंकि ये जो 2 है वो कट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है, उसका रेशियो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये दोनों का रेशियो लेंगे तो √3 मिलेगा, पर 1/0 दैट बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब 0 से डिफाइंड है वो पॉसिबल नहीं, तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin का रेसिप्रोकल कौन सा है बच्चों, cosec थीटा। cosec थीटा वो किसका रेसिप्रोकल है, sin का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 के डिनोमिनेटर में लिख देना। जो कुछ भी वैल्यू हमारे पास हो उसको 1 के डिनोमिनेटर में लिख देना। तो यहाँ पे 0 है, sin 0 0, ठीक है। तो cosec 0 यानी 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो हो जाएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2/√3।
और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया कोसेक थीटा की सब वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, कोस का। तो यहाँ पे 1/1 इक्वल टू 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कौन सा बचा है लास्ट, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल बचा है cot थीटा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, tan थीटा का। किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। तो tan का रेसिप्रोकल है वो हमें कर देना है। तो यहाँ पे कहा गया tan ये रहा 0, 1/0 दैट बिकम्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1, √3 का रेसिप्रोकल तो 1/√3, और 1/∞ का रेसिप्रोकल बच्चों 0 होता है। ठीक, 1/∞ का जो रेसिप्रोकल है वो 0 होता है। तो ये जो टेबल वो हमें समझ के याद रख लेना है, ठीक है। बाद में आसानी से कोई भी सम होगा तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसके बेस पे है। इसीलिए ये टेबल यदि आपको समझ के याद रह गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 0/4, 1/4, 2/4 टेक्निक मैंने आपको क्या बताई, टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सबका स्क्वायर रूट है वो ले लेना है। ये शॉर्ट टेक्निक है, ठीक है। बाद में सबका स्क्वायर रूट यदि ले लेंगे तो 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कोस थीटा में क्या करना है, रिवर्स से स्टार्ट करना है और वो वैल्यू पूरी लिख देनी है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो ये दोनों को डिवीजन में करके लिख देना है। और बाकी की जो 3 फंक्शन है कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा, वो ये 3 फंक्शन के रेसिप्रोकल है, इसीलिए आसानी से मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे ओके ये जो शॉर्ट टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेसिकली √0/4, ये 1/4, ये 2/4। इसको याद रखने की टेक्निक है √3/4 और √4/4। ये याद रखने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है। बाद में sin थीटा पता चल गया तो cos थीटा उसका रिवर्स, और जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से आराम से ये टेबल याद रखेंगे, बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आसानी से सोल्व हो जाएगी। ओके, मान लेता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सरसाइज में किस टाइप के सम वो होंगे। तो इसको इरेज कर देता हूं, पहले ही आप लिख लोगे, ठीक है। ये पूरा आप लिख लोगे वीडियो पॉज करके। ओके, अब मान लेता हूं कि आपने ये लिख लिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया इरेज। तो किस टाइप के सम है वो होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि sin 30, एक एग्जांपल ले लेते हैं, घर का एग्जांपल है। ये एग्जांपल कहीं पे है नहीं, ये एग्जांपल मेरे दिमाग में है, ठीक है। कहीं पे भी नहीं ये एग्जांपल, ये अभी मेरे दिमाग में से एग्जांपल को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन वो लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ sin 30 प्लस cos 60। तो आपको क्या करना है, पहले टेबल में देखना है। टेबल में sin 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है 1/2। आप देखोगे cos 60 उसकी वैल्यू क्या है, वो भी आप वापस टेबल में देखोगे तो वो भी 1/2 है। तो 1/2 प्लस 1/2 बच्चों कितना होगा, 1 + 1/2 और 2/2 = 1। ठीक है, इसी तरीके से इस टाइप के जो सम
वो एक्सरसाइज में होंगे, इसीलिए टेबल वो पहले प्रिपेयर कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, ये टेबल से रिलेटेड जो भी सम है वो सारे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।